अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इंतखाब आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे के साथ। आज मैं आपको 3 नुस्खे दूंगा और तीनों नुस्खे अक्सीरी नुस्खे दूंगा, ठीक है, जो कि जरियान के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो धात के नुस्खे पर बात करूँगा। धात, इसको हिंदी में धात बोलते हैं, उर्दू में जरियान बोलते हैं। ये एक ऐसी समस्या है कि आज के वक्त में शायद ही कोई बंदा बचा होगा जिसको ये प्रॉब्लम ना हो, और सेक्स प्रॉब्लम की सबसे पहली मंजिल यही होती है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो अनजान होते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो इधर उधर ताकत के नुस्खे तलाश करते हैं, हकीमों से इलाज कराते हैं, और हकीम भी इस बात को नहीं समझते, वो ताकत का नुस्खा दे देते हैं तो वो फ़ायदा नहीं होता। वो जो मनी निकल रही है वो रुकती नहीं, जब वो रुकेगी नहीं तो फिर शरीर में जो बनेगी वो रुकेगी नहीं, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आज मैं आपको 3 नुस्खे दूंगा जरियान पे, और तीनों अक्सीरी नुस्खे दूंगा। दोस्तों, मैंने ये इरादा बनाया है कि अब हर बीमारी पे मैं आपको 10 नुस्खे दूं एक साथ, ठीक है। ये 10 नुस्खे देने का मकसद सिर्फ ये होगा कि कुछ नुस्खे इसमें अक्सीरी होंगे, कुछ नॉर्मल होंगे, कुछ हाई पावर के होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे। सभी तरह के नुस्खे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो हकीम लोग अपने मतलब में बना के रखें, जो कि आम बंदा नहीं बना सकता। कुछ ऐसे होंगे जो कोई भी बना सकता है। आज मैं आपको ऐसे नुस्खे दे रहा हूँ, 3 नुस्खे जो आप आसानी से बना सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं 3 नुस्खे दूंगा, उसके बाद में फिर अगली वीडियो में मैं 3 या 4 नुस्खे दूंगा जरियान पे सिर्फ। अब इरादा ये बनाया गया है कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो है जरियान है, इसको हल करना ज़रूरी है। जब ये मसला ठीक हो जाएगा, लोगों के जहन में ये बात पूरे तरीके से आ जाएगी कि ये बीमारी का पहला स्टेज है। जब वो इसको ख़त्म करेंगे तो फिर अगला इलाज शुरू करेंगे। मेरा इरादा था कि मैं ताकत वाली ज़ाफ़रानी गोली आपको दूं, लेकिन कई लोगों ने जरियान के ताल्लुक़ से सवाल किया था, तो मैंने यही बेहतर समझा कि अब सबसे पहले जरियान पे, धात पे मुकम्मल तफसील से लोगों को समझाया जाए। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि मैं 3 नुस्खे दूंगा, उसको खाने का तरीका भी बताऊंगा और कुछ आपको समझाना भी ज़रूरी है। ये जो मैं बातें बताता हूँ ये कोई फालतू बातें नहीं होती हैं, ये इन्हीं नुस्खों से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, बीमारी से मुताल्लिक़ और नुस्खे से मुताल्लिक़। जो लोग जल्दबाजी करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई फालतू बात बहुत करते हो, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को जहन में रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 15 दिन फ़लाँ हकीम से खाई, 15 दिन फ़लाँ हकीम से खाई, ज़िंदगी गुजर गई खाते खाते दवाई, लेकिन फ़ायदा हासिल नहीं होता। और वो ऐसे छोटे मोटे टोटके तलाश करते हैं। बीमारी का तो अंबार लगा रखा है, और नुस्खा चाहते हैं कि बस छोटा सा मिल जाए, उससे बीमारी ठीक हो जाए, कोई जादू की पुड़िया मिल जाए, ठीक है। लेकिन जैसी बीमारी होती है वैसे नुस्खा बनाना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे अक्सीरी नुस्खे बता रहा हूँ। 3 नुस्खे आज दूंगा और 3-4 नुस्खे कल दूंगा। इसी तरह से मैं आपको 10 नुस्खे जरियान पे दूंगा, फिर 10 नुस्खे आपको मर्दाना ताकत पे दूंगा। उसके बाद में फिर नंबर आएगा बवासीर का, फिर आएगा लिकोरिया का, उसके बाद में जोड़ों के दर्द का। इसी तरीके से मैं हर बीमारी के 10 नुस्खे दूंगा। और दोस्तों, मैंने एक इरादा और बनाया है, मैं उस पर आपकी राय लेना चाहता हूँ। मैंने इरादा ये बनाया है कि मैं अपना एक चैनल और शुरू करने का सोच रहा हूँ। उसमें आपकी जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वो इरादा ये बनाया है कि बहुत सारे लोग ऐसे नुस्खे नहीं बना पाते जो मैं बताता हूँ अपने चैनल पे। नुस्खे सब कामयाब होते हैं, लेकिन बनाने की प्रॉब्लम होती है। तो अब मैंने इरादा ये बनाया है कि एक दूसरा चैनल चालू करूं, उस पर मैं छोटे छोटे नुस्खे दूं जो कि अक्सीरी भी हों, और सभी भाई उसको बनाएं और आसानी से अपना इलाज कर लें। उसकी एक वजह और होगी कि इस चैनल पे मैं सेक्स से मुताल्लिक़ नुस्खे दूंगा, और उस वाले चैनल पे सारी बीमारियों के दूंगा, यानी पेट की बीमारी से लेकर और गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, और लीवर की प्रॉब्लम, फेफड़ों के रोग, गुर्दों के रोग, गुर्दे की पथरी, और खाज, खुजली,
ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इसके अलावा और खांसी, दमा, ज़ुकाम, नज़ला, यानी पूरी प्रॉब्लम्स पे नुस्खे दिए जाएंगे। हर बीमारी के नुस्खे उस चैनल पे दिए जाएंगे, तो आप उसमें थोड़ा सा अपना मशवरा ज़रूर दें। अब आज के नुस्खे की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, धात जब किसी इंसान को लगती है तो उसके होता यह है कि वो जो भी कुछ खाता पीता है तो जरियान के ज़रिए, दाँत के ज़रिए वो सारा उसका जो है माल मसाला निकलना शुरू हो जाता है। वो महंगी से महंगी, ताकतवर से ताकतवर चीज़ खाता है, लेकिन वो उसके शरीर में नहीं ठहरती, वीर्य शरीर में नहीं ठहरता, जिसकी वजह से उसको मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और शुक्राणु की कमी हो जाती है, सेक्सुअल हार्मोन्स उसके कमज़ोर हो जाते हैं, गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर होने के बाद वो सूखने लगता है बंदा, और उसका वीर्य इतना पतला हो जाता है कि जैसे ही वो कुछ सोचता है तो उसका वीर्य निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे बंदे, ऐसे मरीज़ किसी लड़की को नहीं देख सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो जैसे कुछ सोच विचार करते हैं, उनके मन में कुछ ख्याल आता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। पैखाना करने बैठते हैं, पेशाब के लिए थोड़ा सा पैखाने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो पेशाब के साथ में उसके वीर्य के कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो जैसे ही कुछ गर्म चीज़ खा ली उन्होंने रात को, तो उनको तुरंत रात को नाइट फेल हो जाता है। ये जो आज मैं तीनों नुस्खे दे रहा हूँ, ये इन तीनों प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, यानी धात, नाइट फेल और चिपचिपा पानी। आप इन नुस्खे को आसानी से खुद भी बना सकते हैं, खुद नहीं बना सकते तो किसी अच्छे हकीम से बनवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। ये जो धात की प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, ये मसला होता है हस्तमैथुन करने की वजह से। बंदे का मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उसके अलावा पेट की भी वजह होती है, पेट में जब कब्ज़ ज़्यादा हो जाती है, कब्ज़ या गर्म चीज़ें खाने की वजह से ये मसले अक्सर हो जाया करते हैं। अब सीधे नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा नंबर 1, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल तफसील से बता रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नुस्खे स्टेप बाय स्टेप, नंबर वाइज नंबर लिख रखे हैं। आप वहाँ से नुस्खे का स्क्रीनशॉट लेके पंसारी की दुकान पे जा सकते हैं, वहाँ से ख़रीद के ला के बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि लिख के दो नुस्खा, तो मैं जो है अब मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं और सब नुस्खों के तरीक़ा अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, ठीक है, वहाँ से आप आसानी के साथ नुस्खा नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले चलते हैं नुस्खा नंबर 1। ये उन लोगों के लिए है जिनको जरियान आती है, धात आती है, चिपचिपा पानी आता है, नाइट फेल होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुजाक की प्रॉब्लम होती है। सुजाक होती है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ से पीप खारिज होती है, वहाँ पर ज़ख्म हो जाते हैं, उसको सुजाक बोलते हैं। तो ये जो नुस्खा है सुजाक वाली जरियान में भी काम करता है। कई लोगों को सुजाक जब होता है तो उसकी वजह से भी जरियान हो जाता है, उसमें भी ये काम करेगा। मैदे की गर्मी की वजह से अगर हो रहा है उसमें भी ये काम करेगा। यूरिन इन्फेक्शन हो या फिर स्पर्म में कोई इन्फेक्शन हो, उसमें भी ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। बहुत सारे लोगों की गुर्दे की चर्बी निकलने लगती है, ये नुस्खा उसमें भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है और ये गुर्दे को मज़बूत भी बनाता है, ठीक है। नुस्खा नोट करें। सबसे पहले नुस्खा नंबर 1, इसमें लेना है 1 नंबर पे लेना है सत गिलोय। ये आपको मिलेगा पंसारी की दुकान पे, सत गिलोय। दूसरी चीज़ लेना है सत शिलाजीत, ठीक है, मैं साथ में वज़न भी बताता चलूँ। सत गिलोय 20 ग्राम, आप नुस्खा नोट कर लें मेरे साथ। सत गिलोय 20 ग्राम, सत शिलाजीत 20 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, पखान बेद, ठीक है, पखान बेद 20 ग्राम, मुलैठी 20 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, बंसलोचन 20 ग्राम। ये जो बंसलोचन होता है ये असली वाला लेना है, ठीक है, इसको तबाशीर भी बोलते हैं। और उससे अगली चीज़ लेना है कुश्तकली 20 ग्राम और मिश्री लेना है 160 ग्राम। एक बार और सुन लें, सत गिलोय 20 ग्राम, सत शिलाजीत 20 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, पखान बेद 20 ग्राम, मुलैठी, ताल मखाना, बंसलोचन, कुश्ता कलई 20-20 ग्राम, मिश्री
या तो धागे वाली मिश्री ले लें या फिर दाने वाली मिश्री ले लें 160 ग्राम। ठीक है, सारी चीज़ों को पीस कर पाउडर बना लें। इसकी जो खुराक है, लेने का तरीका यह है 10 ग्राम दवाई सुबह को दूध के साथ लेना है। ठीक है, सिर्फ एक टाइम 10 ग्राम इसकी खुराक है, सुबह को दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। और गर्म चीज़ों का परहेज़ रखें। दवाई सही वक्त पर खाएं, सुबह खाली पेट नाश्ते से 1 घंटा पहले। ये हो गया नुस्खा नंबर 1। अगले नुस्खे की तरफ चलते हैं। यह है नुस्खा नंबर 2। इसका नाम हमने रखा है सफ़ूफ़ जरियान, या आप इसको शतावरी पाउडर कह लें। ठीक है, ये शतावर है आपके सामने, देखिए ये असली शतावर होती है, कितनी तंदुरुस्त है। ठीक है, तो ये लेना है आपको 336 ग्राम। ठीक है, अगली चीज़ लेना है बीजबंद 40 ग्राम। हुल के बीज, ये बिल्कुल बारीक बीज मिलते हैं, ये पंसारी पे मिल जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से नोट कर लें, शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ बीजबंद। ठीक है, बीजबंद लेना है काला वाला, एक लाल होता है लेकिन आपको काला वाला लेना है। ठीक है, बीजबंद काला इस नुस्खे के अंदर 40 ग्राम। हुल के बीज 40 ग्राम। गोखरू सफ़ेद वाला छोटा गोखरू 84 ग्राम। ताल मखाना 84 ग्राम। इंदरजो मीठा, इंदरजो 2 तरह का होता है, एक कड़वा और एक मीठा। आपको इसमें मीठा वाला शामिल करना है। इंदरजो मीठा 84 ग्राम। शतावर 336 ग्राम और मिश्री लेना है 500 ग्राम। इन सारी चीज़ों को पीस के बारीक पाउडर बना के रख लें। आपकी दवाई तैयार हो गई। इसको आप एक प्लास्टिक के डब्बे में या शीशे के डब्बे में संभाल कर रख लें। इसका इस्तेमाल का तरीका यह है कि 7 ग्राम दवाई सुबह खाली पेट और 7 ग्राम शाम को खाली पेट पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप इस 2 नंबर वाले नुस्खे को पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा 2 नंबर नुस्खा एक बार और बता देता हूँ, कुछ भाइयों के समझ में नहीं आया होगा, वैसे मैंने लिख भी दिया है। बीजबंद 40 ग्राम। हुल के बीज 40 ग्राम। गोखरू 84 ग्राम। ठीक है, 80 और 4 84 ग्राम। ताल मखाना 84 ग्राम। इंदरजो मीठा 84 ग्राम। शतावर 336 ग्राम। मिश्री 500 ग्राम। इसको पीस का पाउडर बना लें। 7 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप चाहें तो दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को दूध हज़म हो जाता हो, जरियान वालों को दूध कम हज़म होता है, इसलिए आप इस्तेमाल करके देख लें। अगर दूध से कोई नुकसान नहीं हो तो दूध से ले सकते हैं, वरना पानी से भी ले सकते हैं। ये नुस्खा धात में, नाइट फेल में, चिपचिपे पानी में, वीर्य को गाढ़ा करने में, सब चीज़ों में काम करेगा। ज़बरदस्त नुस्खा है। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं। नुस्खा नंबर 3। छिलका इसबगोल 60 ग्राम। सत बिरोज़ा 60 ग्राम। ये जो बिरोज़ा होता है, एक तो सत होता है और एक खाली बिरोज़ा होता है। ठीक है, तो बिरोज़े का सत्व निकालो लेना है, यानी शुद्ध किया हुआ बिरोज़ा। सत बिरोज़ा 60 ग्राम। राल सफ़ेद 36 ग्राम। मस्तगी रूमी 36 ग्राम। छिलका हरड़ जो आती है उसके अंदर बीज निकलता है, वो बीज निकाल के सिर्फ छिलका लेना है 36 ग्राम। बंसुलोचन असली वाला 12 ग्राम। छोटी इलायची 12 ग्राम। कुश्ताकली 12 ग्राम। कुश्ताकली किसी अच्छे तरतीब से बनाई हुई हो। ठीक है, कुश्ता मरजान 12 ग्राम। कुश्ताकली 12 ग्राम, कुश्ता मरजान 12 ग्राम और मिश्री लेना है इसमें 60 ग्राम। नुस्खा नंबर 3 एक बार और सुन लें। छिलका इसबगोल 60 ग्राम। सत बिरोज़ा 60 ग्राम। राल सफ़ेद 36 ग्राम। मस्तगी रूमी 36 ग्राम। छिलका हरड़ 36 ग्राम। बंसुलोचन 12 ग्राम। छोटी इलायची 12 ग्राम। ये जो इलायची है मैंने ऊपर भी एक नुस्खे में बताई है और इस नुस्खे में भी बताई है। तो आपको छोटी वाली इलायची छिलके समेत लेनी है। ठीक है, मैं छिलके के लेनी है। छोटी इलायची 12 ग्राम। कुश्ता कली और कुश्ता मरजान 12-12 ग्राम। मिश्री लेना है 60 ग्राम। सारी चीज़ों को पीस कर पाउडर बना लें। आपकी मेडिसिन तैयार हो गई।
7 ग्राम दवाई सुबह खाली पेट और 7 ही ग्राम शाम के टाइम खाना खाने से पहले खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। ये नुस्खा भी धात, नाइट फेल, चिपचिपा पानी सारी चीज़ों में काम करता है। आप चाहें तो इसको पानी से भी ले सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, सुबह को दूध से खा लें, शाम को पानी से खा लें। अगर आपको नाइट फेल होता है तो दूध से इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, पानी से इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक बात बता दूँ, नाइट फेल वाले बंदों को दूध से परहेज़ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के 3 नुस्खे। आप इन नुस्खों को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करें। ये ज़बरदस्त नुस्खे हैं। जो लोग इधर उधर की दवाइयाँ खा के परेशान हो चुके हैं तो वो इन नुस्खों को बनाएं और इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें तो मुझे रिकॉर्डिंग करना, सिर्फ़ रिकॉर्डिंग, और अपने सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। लिखें नहीं मैसेज को बिल्कुल भी। तो दोस्तों, ये आज के 3 नुस्खे थे। अगली बार फिर 3 नुस्खे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और आज की वीडियो पे अगर कोई सवाल है, कोई मशवरा है तो ज़रूर कमेंट करें। और एक चैनल में आगे लेके आने वाला हूँ, कल परसों में चालू करूँगा। उस पर आपकी क्या राय है वो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी अच्छे से नुस्खे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।